मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल STD बाई राजपति सर में स्वागत है। तो इसके पहले हम आप लोगों को गुण संधि के बारे में बता रहे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे छोटी बड़ी परीक्षाएं हों, सब में इसमें से सवाल पूछ दिया जाता है गुण संधि में। तो इसके पहले हम गुण संधि के बारे में बता रहे थे। आप लोगों को हम डायग्राम बता दिए थे। डायग्राम अगर आप लोग समझ गए होंगे तो निश्चित है ये आप लोगों को बिना कहे आ जाएगी। तो उसमें हम नियम नंबर 1 बताए थे, नियम नंबर 2 हमको बताना था। तो नियम नंबर 2 देख लीजिए। नियम नंबर 2 यानी वर्णमाला के प्रथम स्वर, वर्णमाला के प्रथम स्वर क्या है? स्वर अ अथवा आ से जब उ अथवा बड़ा उ मिलता है तो ओ बन जाता है। डायग्राम से आप लोगों को पहले भी समझाया गया है कि वर्णमाला के प्रथम स्वर अथवा आ से जब उ अथवा उ मिलते हैं तो ओ बन जाता है। जैसे गंगाधन उर्मी, जैसे गंगाधन उर्मी, गंगाधन उर्मी हो जाएगा गंगोर्मी। यह होगा गंगोर्मी। यानी गंगा का मतलब गंगा और उर्मी का मतलब लहर, यानी गंगा की लहर। यहाँ पर देखिए गंगा में क्या है? आ है, और यहाँ पर ऊ है। जैसा कि हम सूत्र में देख चुके हैं कि नियम में कि वर्णमाला का प्रथम स्वर अ अथवा आ हो और उसके बाद जो है उ अथवा ऊ हो। देख लीजिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? ओ बन गया। ओ, तो ओ बन करके गंगा क्या हो गया? गंगो हो गया। गंगो बन करके हो गया गंगोर्मी। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है महोत्सव। अब आप फंद विच्छेद करेंगे। महाधन उत्सव। यहाँ पर देख लीजिए आ है और यहाँ पर क्या है? ऊ है। आ और ऊ, यानी आ और ऊ ये मिल करके क्या बन गया? ओ बन गया। ओ बन करके ये महा जो है महो हो गया। महो बन करके हो गया महोत्सव। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले नियम को बताते हैं।
तो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 देख लीजिए, डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, यानी इसमें भी देख लीजिए, वर्णमाला का प्रथम स्वर आएगा, वर्णमाला के प्रथम स्वर, वर्णमाला के प्रथम स्वर, प्रथम स्वर अ अथवा आ से जब री अथवा चाहे री हो अथवा बड़ी री हो, अथवा बड़ी री मिलता है तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। अर बन जाता है। अर बन जाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे महर्षि, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। महर्षि, जब इसका हम विग्रह कर देंगे तो हो जाएगा महाधन। पहले देखिए आप लोग क्या इसमें गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका फंद विच्छेद कर देते हैं महाधन अर्षि। बहुत ऐसी गलती करते हैं आप लोग। तो अब नियम अगर पढ़े हैं तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन नियम नहीं पढ़े हैं तो महर्षि का देवर्षि का देवधन अर्षि कर देते हैं, महाधन अर्षि कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब देख लीजिए वर्ण इसमें क्या क्या मिला हुआ है। यहाँ महा में देखिए आ है और यहाँ पर आ है, जबकि नियम इसका क्या कह रहा है कि अ अथवा आ से री अथवा री मिलते हैं। क्या मिला है? यहाँ पर अ मिला है, इसलिए जो है ये विच्छेद जो है गलत है। संस्कृत या हिंदी के हिसाब से ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए महाधन ऋषि होगा। क्या होगा? महाधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है, आ मिला और री मिला। आ और री मिल करके क्या बन गया? आर बन गया। और ये महा क्या हो गया? महर हो गया। ठीक है, तो चलिए महर्षि का संध विच्छेद करिए। अब महाधन ऋषि, क्या होगा? ऋषि। महाधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर जो है री है। अब जो है आ और री मिल करके बन गया अर, और ये अर बन करके महा क्या हो गया? महर हो गया। महर हो करके हो गया महर्षि। जैसे सप्तर्षि, कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। सप्तर्षि, इसका जब हम विग्रह कर देते हैं हो जाता है सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि। इसमें भी कुछ लोग गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं? सप्तधन अर्षि कर देते हैं। तो ये गलत है नियम के हिसाब से।
तो यहाँ पर फिर देखिए ता में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, री। आ और री मिल करके चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी री हो तब भी क्या बनेगा, अर ही बनेगा। तो ये अर बन करके ये सप्त हो गया सप्तर्षि, सप्तर्षि। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, सप्तर्षि। उसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे देवर्षि देख लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। देवर्षि, आप लोग ये वही गलती इसमें भी करते हैं, क्या करते हैं कि देवधन अर्षि कर देते हैं, जो नियम के हिसाब से गलत हो जाता है। इसलिए इसका जो है फंद विच्छेद क्या होगा, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। अब वह में देखिए क्या है, आ मिला हुआ है। बताया गया है कि जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन में आ मिला हुआ है क्योंकि वह अधूरा है। जैसे क है, ये क पूरा नहीं है, इसमें अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन में। जब हम इसमें आ को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है, तब पूरा क बनता है। तो इस नाते वह में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। आ और यहाँ पर क्या है, री। तो आ और री मिल करके क्या बन गया, आर बन गया, और आर बन करके ये हो गया देवर्षि। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक नियम इसमें बचा है, उसको भी बता देते हैं। चलिए, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है, डायग्राम समझ रहे हैं, देख रहे होंगे कि वर्णमाला के प्रथम स्वर, कभी कभी पूछ देता है कि वर्णमाला का प्रथम स्वर क्या है। वर्णमाला का प्रथम स्वर आ और आ है, यानी वर्णमाला के प्रथम स्वर, प्रथम स्वर आ अथवा आ से, आ अथवा आ से जब ले मिलता है, ले मिलता है, मिलता है, तो क्या बन जाता है, डायग्राम में देखिए अल बन जाता है। तो अल बन जाता है, बन जाता है। इसके उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। इसका एक उदाहरण ज़्यादातर मिलता है, जैसे तवल्लकार, तवल्लकार, तवल्लकार। अगर आप लोगों को आएगा भी तो यही परीक्षा में पूछेगा। अगर यहाँ से प्रश्न करता है तो इसका विच्छेद हो जाएगा तवधन लिकार, तवधन लिकार। तो यहाँ पर देखिए वाह है, इसमें आ है और इसमें ली है। आ और ली मिलकर के क्या बन गया, अल बन गया, और ये अल बन करके हो गया तव का तवल, आधा ल होगा तवल कार। तो वो आज जो है गुण संधि समाप्त हो गई, जिसके 4 नियम थे, जो बहुत ही सरल भाषा में लिखाया गया है। और सबसे पहले आप डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम एक बार 2 बार उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके बाद इसको ये नियम को देख लीजिए। कहीं से भी पेपर में परीक्षा में पूछता है
तो आप लोग बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, अभी आपको हम जब सभी संधियाँ पढ़ा लेंगे फर्स्ट संधि, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक देंगे जिससे आप पहचान जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी संधि है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।